प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल। रुद्राणाम संघर्षास्मि बीते सोयक्ष रक्षसाम वसुणाम पावक्षास्मि मेरु शिखरी नामहम मेरु शिखरी नामहम। 10वां अध्याय का 23वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ। अपने यहाँ 11 रुद्र माने जाते हैं। उसमें जो भगवान शंकर हैं उनको प्रभु कह रहे मैं ही हूँ, मैं ही रुद्रों में शंकर मैं ही हूँ। तो शंकर भगवान के पास जाकर हम अनुभूति कर सकते हैं कि हमारे प्रभु जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ही शंकर भगवान के रूप में हमारे सामने हैं। बीते सो यक्ष रक्षसाम, और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। कुबेर को हम लोग धन का स्वामी मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यह कुबेर मैं ही हूँ। जितने भी यक्ष हैं, राक्षस हैं, उन सब का प्रधान कुबेर मैं हूँ। अब बहुत सारे लोग कुबेर की पूजा करते हैं धन दौलत के लिए। अब वहाँ जाने पर अनुभव कीजिएगा कि मेरे प्रभु हैं। आप प्रभु के पास अनुभव कर लीजिएगा कि सब वही हैं। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी। इंद्रिया नाम, जैसे भगवान ने कहा था कि मैं इंद्रियों में मन हूँ, भूतों में चेतना हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इसके पहले के श्लोक में, उसके पहले भगवान ने कहा था मैं अदिति के पुत्र विष्णु हूँ, सबके अंदर में रहने वाला आत्मा हूँ। इसी तरह इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों का जो प्रधान है कुबेर देव वो मैं हूँ, और वसुओं में पवित्र करने वाला अग्नि हूँ। अब हम लोग 8 वसुओं के बारे में जानते हैं। ये वसु थे धर, ध्रुव, सोम। इन लोग का विशेष वर्णन आपको मिलेगा महाभारत में। भीष्म पितामह भी वसुओं में से एक थे। उन लोग को श्राप मिल गया था कि जाओ धरती पर। तो वो आए थे, गंगा माँ का पुत्र बने थे। तो 7 को तो गंगा माँ मुक्ति दे दी, ले लेके जब पैदा होते थे तो गंगा जी में डाल देते थे। 7 पुरुष से तय किए हुए थे। एक को रोक लिए, रख लिए, वही भीष्म पितामह बने। भगवान बता रहे हैं मैं वसुओं में अग्नि हूँ, और मेरु शिखर नाम हम। शिखरों के जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। कभी हम लोग अब जो मेरु पर्वत के क्षेत्र में रहते होंगे, जब मेरु पर्वत का दर्शन करें तो भगवान की विभूति समझकर भगवान का अनुभव करें। हम लोग जैसे भगवान के बहुत सा आभूषण है। अब कोई मुरली देखता है तो उसको पता चलता है तो भगवान श्री कृष्ण की है, धनुष भगवान श्री राम की है, ये हनुमान जी का गद्दा है। तो उसी तरह भगवान की इन विभूतियों का दर्शन कर हम भगवान की अनुभूति करें। और जब जब भगवान की अनुभूति हुई तो पूजा हो गया। अरे पूजा क्या है? प्रभु याद आ जाए। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न किए थे कि प्रभु मैं आपको किन किन रूपों में देखूं? प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रभु को अनुभव करते रहना है जहाँ जहाँ हमें, आगे अंत में आप सुनेंगे, जिससे हम प्रभावित हो जाएं, कोई भी दिव्य भव्य मन को आकर्षित करने वाला सुंदर शानदार वस्तु, देव देवता, प्राणी, वृक्ष नजर आए तो उसे भगवान का समझकर मन ही मन उसके अंदर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को याद करने का ये विभूति योग हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया। जैसे भगवान को याद करने के लिए इतने सारे ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण।
जितने भी ग्रंथ है उद्देश्य क्या है कि पढ़े तो भगवान याद आए, भगवान समझ में आए। इतने सारे भगवान के रूप हैं, भगवान याद आए, मंदिर है, आभूषण है, तो ये सबका एक ही मकसद है कि किसी भी प्रकार किन प्रकार हमें भगवान का अनुभव होता रहे, भगवान को अपने दिल में बसाते रहे। निज अध्यात्म उत्पन्न करके ता में रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभियंतर। जहाँ रहें, जिस देश वेश में रहें, जिस देश काल स्थिति परिस्थिति में रहें, भगवान को याद करें और मन ही मन उन्हें प्रणाम करें, अपने आप उनके चरणों में समर्पित करें। प्रेम से वृंदावन बिहार।